अब चलिए मैं एक और काम करता हूं। अब मैं वापस से एक सॉइल बनाता हूं, लेकिन इस सॉइल के साथ अब थोड़ा सा कुछ चेंज लाया जाए। अब इस सॉइल के अंदर में सॉलिड्स तो हैं, बट ऑब्वियस सी बात है सॉलिड्स तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन हवा नहीं है, सिर्फ पानी है। मतलब वॉइड्स के अंदर में सिर्फ पानी है। क्या कहलाएगी भैया ये सॉइल? इस सॉइल को क्या नाम देंगे हम? सैचुरेटेड सॉइल, और टू फेज सिस्टम की सॉइल है, तो इस सॉइल को मैंने नाम दे दिया सैचुरेटेड सॉइल, या फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल भी आप बोल दो तो कोई फर्क नहीं है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका था कि अगर सैचुरेटेड सॉइल भी लिखा है या फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल भी लिखा तो दोनों चीजें सेम है। ये मेरी सैचुरेटेड सॉइल रही। वेट की बात करूं तो भैया ये रहा मेरा वेट ऑफ द वाटर, और ये रहा मेरा वेट ऑफ द सॉलिड्स। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और टोटल वेट की अगर मैं बात करूं तो इस सॉइल का टोटल वेट मैंने कहा W। वॉल्यूम की भी बात कर लें भैया, तो इस सॉइल के अंदर में जो पानी था उसका वॉल्यूम मैंने बोला VW, और सॉलिड्स का वॉल्यूम मैंने कह दिया VS, और टोटल वॉल्यूम को मैंने नाम दे दिया V। सॉइल कैसी है? सैचुरेटेड है। अब अगर मैं इस सॉइल का टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का रेशो देखूं, इस सॉइल का टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का रेशो देखूं, कंडीशन क्या है कि इस सॉइल के अंदर में हवा नहीं है, तो इस सॉइल का टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का रेशो कहलाता है सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल इससे पहले जब मैंने पढ़ा था तो उसका टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का रेशो बल्क यूनिट वेट कहलाया था। यहां पर मेरी जो सॉइल है वो सैचुरेटेड है। इस सैचुरेटेड सॉइल का टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का रेशो क्या कहलाएगा? गामा सेट। मतलब इसको शॉर्ट में गामा सेट हम लिखते हैं, एंड दैट इज द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। किसके लिए है ये? फॉर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। अगर मेरी सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है उस समय पर टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का रेशो गामा सैचुरेटेड कहलाएगा। दैट्स इट। यूनिट क्या होगी भैया इसकी? तो अभी भी साफ साफ मुझे दिख रहा है कि भैया यहां पर भी तो वेट और वॉल्यूम का ही रेशो है, और वेट और वॉल्यूम का रेशो है तो भैया मुझे मालूम है वेट जो होता है वो किलो न्यूटन में होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो मीटर क्यूब में होता है। तो ये बन जाएगा इसका यूनिट। आई होप कि ये बातें क्लियर हो रही है सभी को। इससे पहले मैंने पढ़ा था पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का रेशो, जिसको मैंने बल्क यूनिट वेट बोला था। यहां पर मैंने पढ़ा है फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का रेशो, जिसको मैं गामा सैचुरेटेड दैट इज सैचुरेटेड यूनिट वेट कहता हूं। चलिए एक और कंडीशन देखते हैं, एक और सॉइल बनाते हैं। और अब जो सॉइल आपके पास है उस सॉइल के साथ क्या है कहानी? कहानी कुछ ये है कि इस सॉइल में सॉलिड्स तो हैं, रहेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है, और सॉलिड्स के साथ सिर्फ हवा है, पानी नहीं है। क्या नाम होगा इस सॉइल का? ये अभी टू फेज सिस्टम की सॉइल है, और इस सॉइल को मैं नाम दूंगा ड्राई सॉइल, या फिर फुल्ली ड्राई सॉइल बोल दो या ड्राई सॉइल बोल दो, एक ही बात है। चलें ठीक है भाई, ये बात भी क्लियर है मुझे। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इस सॉइल का टोटल वेट बता दो मुझे, तो आप बोलोगे कि सर इस सॉइल का टोटल वेट होगा वेट ऑफ द एयर प्लस वेट ऑफ द सॉलिड्स। लेकिन एयर के वेट को तो सर हम 0 मानते थे, तो भैया टोटल वेट क्या हो जाएगा इस सॉइल का? इस सॉइल का टोटल वेट तो WS के बराबर ही ना हो जाएगा? भाई हवा तो है, हवा के होने नहीं होने से सॉइल के वेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। वेट एयर है इस सॉइल के अंदर में, मान रहा हूं मैं हवा है इस सॉइल के अंदर में, लेकिन उसका वेट तो मैं 0 ही मानता था ना। तो टोटल वेट ऑफ द सॉइल विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड्स। बहुत बढ़िया। वॉल्यूम की भी बात कर लें तो भाई हमने बोला कि एयर का वॉल्यूम सर हो जाएगा VA, और सॉलिड्स का वॉल्यूम हो जाएगा सर VS, और टोटल वॉल्यूम हो जाएगा
V के बराबर। ये बात भी क्लियर? हाँ, वॉल्यूम ऑफ द एयर जीरो नहीं कर सकता हूं, ये बात मैं एक्सप्लेन कर चुका था आपको। अब अगर मैं इस ड्राई सॉइल का टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का रेशो देखना चाहूं तो जरा बताइएगा क्या होगा। खुद से लिखें आप, मेरे लिखने से पहले आप अपनी कॉपी में खुद लिखें उसको, क्योंकि आई होप कि अब आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। मैं अब इस सॉइल का टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का रेशो देखना चाहता हूं, तो मैंने कहा कि भैया टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का रेशो तो ऐसे ही दिखेगा, लेकिन क्या मैं यहां पर इसको ऐसा लिख सकता हूं? बोलो भाई, टोटल वेट ऑफ द सॉलिड्स के बराबर ही तो है, क्योंकि हवा का वेट तो जीरो होता है ना। तो टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम को मैं वेट ऑफ द सॉलिड्स और टोटल वॉल्यूम को V से लिख सकता हूं, और ये जो प्रॉपर्टी मुझे मिली इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं गामा D से, एंड दिस इज नोन एज ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। आई होप कि ये बात क्लियर हुई होगी भैया, कि ये ड्राई यूनिट वेट का क्या मतलब हो गया। क्लियर है कि नहीं है ये बात, कि व्हाट एक्चुअली इज द मीनिंग ऑफ ड्राई यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट, पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल का टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का रेशियो। सेचुरेटेड यूनिट वेट, सेचुरेटेड सॉइल के टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का रेशियो। ड्राई यूनिट वेट, ड्राई सॉइल का टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का रेशियो। ये तीन यूनिट वेट आई थिंक आपको क्लियर हो चुके होंगे कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, इसका यूनिट भी आई होप कि सभी को क्लियर हो ही गया होगा कि भैया है तो ये वेट और वॉल्यूम का ही रेशियो ना, तो इसका यूनिट भी तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ही रहेगा। ठीक है, ये बात भी क्लियर। चलो कुछ और देखें अब भाई, कुछ और चेंज लाएं जरा इसमें, कुछ और तरीके से बात करने की कोशिश करें। तो जरा देखिएगा, अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक सॉइल यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, उसको फेज सिस्टम में नहीं बना रहा हूं। ये मेरे पास एक सॉइल है, सपोज करिए फेज सिस्टम में मैंने ड्रॉ नहीं की है, मतलब सॉलिड वाटर और एयर को अलग अलग ना दिखा के मैंने एक ये सॉइल दिखा दी आपके लिए। ठीक है, ये सॉइल है मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज है। ये मेरे पास एक सॉइल है। ठीक, अब मैंने क्या किया, ये सॉइल पूरी तरीके से पानी के अंदर में डूबी हुई है। क्या किया मैंने भैया, ये जो सॉइल थी, इस सॉइल के अंदर में सॉलिड वाटर एयर तीनों है ना। मैं आपके रेफरेंस के लिए यहां पे लिख देता हूं, चलिए सॉलिड प्लस वाटर प्लस एयर सब कुछ है, लेकिन मैंने उसको अलग अलग फेज में नहीं बनाया, एक सिंपल सॉइल बना दी और मैंने इस सॉइल को पानी के अंदर में डुबा दिया है। दिस सॉइल इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। ये सॉइल पूरी तरीके से पानी के अंदर में डूबी हुई है। ये कंडीशन प्रैक्टिकली कहां दिखेगी आपको, सोचो। ये जो कंडीशन यहां पर मैंने बनाई हुई है, ये कंडीशन प्रैक्टिकली कहां दिखेगी आपको, कि भैया अगर मेरा वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे आ जाए, सपोज करिए जो मेरा वाटर टेबल है वो ग्राउंड लेवल पे आ जाए, तो नीचे की सारी सॉइल पानी के अंदर में डूब चुकी कि नहीं डूब चुकी है। क्लियर हुई ये बात? चलिए, ये बात अगर क्लियर हुई तो एक बात और ध्यान से सुनिएगा, एंड आई होप कि ये बात आपने पढ़ी होगी। एक इंसान थे, महान इंसान, जिनका नाम था आर्किमिडीज। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर कोई बॉडी पानी के अंदर में है तो वो जो पानी है उस बॉडी को ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करता है। बॉयंसी का कंसेप्ट दिया था। आर्किमिडीज नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने बॉयंसी का एक कंसेप्ट दिया था कि अगर कोई बॉडी पानी के अंदर में है तो वो पानी उस बॉडी के ऊपर में, ऊपर की डायरेक्शन में एक बॉयंट फोर्स लगाता है या फिर अपथ्रस्ट लगाता है। बोला था ऐसा। तो जरा देखेंगे, मैं इस सॉइल का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूं तो मैंने कहा कि भैया इस सॉइल का टोटल वेट तो नीचे की तरफ लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड ही तो लगता है टोटल वेट। कोई सी भी बॉडी हो, जरूरी नहीं सॉइल, कोई सी भी बॉडी हो तो उसका वेट तो नीचे की तरफ ही लगता है। ऐसा 11वीं कक्षा में पढ़ा करते थे।
अब क्योंकि ये पानी के अंदर में डूबी हुई है, तो ये पानी इस सॉइल को ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करेगा बाय प्रोवाइडिंग अ अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स कह सकते हैं आप। होगा ये बात, ये सॉइल को ऊपर लाएगा अपथ्रस्ट के थ्रू। तो अगर मैं यहां पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं आपसे, अगर इस सॉइल का इफेक्टिव वेट देखूं मैं, अगर मैं इस सॉइल का इफेक्टिव वेट देखना चाहूं, तो मैं कहूंगा इट विल बी इक्वल टू W माइनस यू। भाई वेट नीचे लग रहा है और इसको अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लग रहा है, तो जो नेट वेट होगा या जो इफेक्टिव वेट होगा, क्या नाम देंगे उसको, कैसे बोलेंगे, W माइनस यू ही तो बोलेंगे ना। तो अगर मैं इस इफेक्टिव वेट को इस सॉइल के टोटल वॉल्यूम के साथ कोरिलेट कर दूं, कंडीशन है भैया यहां पे कि ये जो सॉइल मेरी है ये पानी के अंदर में पूरी तरीके से डूबी हुई है, ये कंडीशन बाय डिफॉल्ट में मान के चल रहा हूं। तो इस कंडीशन में सॉइल का जो नेट वेट होगा या जो इफेक्टिव वेट होगा उसको मैं W माइनस यू से लिखूंगा। तो अगर मैं इस इफेक्टिव वेट को सॉइल के टोटल वॉल्यूम के साथ कोरिलेट कर दूं, अभी भी मैं वेट और वॉल्यूम को ही कोरिलेट कर रहा हूं, लेकिन मैंने सॉइल की कंडीशन चेंज कर दी है। ये जो मेरी सॉइल है ये पानी के अंदर में पूरी तरीके से डूबी हुई है। तो द इफेक्टिव वेट ऑफ द सॉइल पर यूनिट टोटल वॉल्यूम, इसको मैं एक नया नाम देता हूं जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा गामा डैश से, और ये गामा डैश कहलाता है सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। इट इज नोन एज सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। बस क्या अंतर है कि ये सॉइल जो है ये पूरी तरीके से पानी के अंदर में इमर्स्ड है। अब एक कंफ्यूजन जनरली बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर सैचुरेटेड कंडीशन और सबमर्ज्ड कंडीशन में डिफरेंस क्या होता है। हमने सैचुरेटेड यूनिट वेट भी पढ़ा हुआ है और सबमर्ज्ड यूनिट वेट अभी फिलहाल में पढ़ लिया। डिफरेंस क्या है इसमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड यूनिट वेट एंड सबमर्ज्ड यूनिट वेट, जरा इसको भी समझते हैं, क्योंकि गेट वाला तो नहीं पूछेगा ये बात आपसे, लेकिन अगर किसी इंटरव्यू में आप बैठे हुए हैं तो हो सकता है इंटरव्यू वाला आपसे सवाल पूछ ले कि भैया ये बताइए कि सैचुरेटेड यूनिट वेट और सबमर्ज्ड यूनिट वेट में प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या है। फॉर्मूला नहीं पूछेगा वो आपसे, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने बैठा होगा वो किसी फील्ड का आदमी होगा, वो फील्ड पे जॉब कर रहा होगा, उसके बाद 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस होगा, उसको फॉर्मूले याद नहीं रहते उसको, लेकिन इसके पीछे की कहानी याद रहती है, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस याद रहता है। तो सवाल बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड कंडीशन एंड सबमर्ज्ड कंडीशन। सॉइल का सैचुरेट होना और सॉइल का सबमर्ज्ड होना, इसमें क्या डिफरेंस है। प्रैक्टिकल डिफरेंस की बात कर रहा हूं, फॉर्मूले के बेस पे बात नहीं करनी है हमको, फॉर्मूला तो हमको पता है। तो जरा इसका डिफरेंस देखते हैं, जरा देखेंगे ध्यान से। मैंने कहा सैचुरेटेड कंडीशन अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं सैचुरेटेड कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो सैचुरेटेड कंडीशन का सिंपल सा एक मतलब है कि ये जो सॉइल है, जिस सॉइल की बात मैं कर रहा हूं, इस सॉइल के अंदर में जितने भी वॉइड्स हैं उन वॉइड्स में पानी भरा हुआ है। सॉइल पानी के अंदर में नहीं डूबी है, लेकिन जो मेरी सॉइल थी उस सॉइल के सारे वॉइड्स जो हैं दैट आर कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। यह मतलब हुआ सैचुरेटेड कंडीशन का कि all the voids are completely filled with water। सारे के सारे voids पानी से भरे हुए हैं, यह सैचुरेटेड कंडीशन का मतलब। अब अगर यही सॉइल, ध्यान से सुनिएगा, यही सॉइल को मैं पानी के अंदर में डुबा दूं, तो वॉइड्स तो पानी से अभी भी फिलहाल में भरे हुए हैं पूरे, लेकिन वो पूरी की पूरी सॉइल भी पानी के अंदर जा चुकी है।
दैट इज द सबमर्ज्ड कंडीशन। तो व्हाट इज सबमर्ज्ड? व्हाट इज सबमर्ज्ड कंडीशन? तो मैंने कहा कि भैया ये जो सबमर्ज्ड कंडीशन है, ये जो सबमर्ज्ड कंडीशन है, इसमें भी सारे वॉइड्स पानी से भरे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑल वॉइड्स आर कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। कोई दिक्कत नहीं, ये तो सही है, कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर, ये तो सही है यहां पर भी। लेकिन इसके अलावा एक और कंडीशन है इसके साथ कि सारी की सारी सॉइल पूरी तरीके से पानी के अंदर में इमर्स्ड है एंड द एंटायर सॉइल इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। इन दोनों को आगे मैं जाके कोरिलेट भी करने वाला हूं। सबमर्ज कंडीशन और सैचुरेटेड कंडीशन का जो यूनिट वेट हमने पढ़ा हुआ है, इसको मैं कोरिलेट भी करूंगा आगे जाके। अभी फिलहाल में तो ये समझिए, सैचुरेटेड में सारे वॉइड्स पानी से भरे हुए हैं, मिट्टी पानी के अंदर में डूबी नहीं है। सबमर्ज कंडीशन में सॉइल के सारे वॉइड्स पानी से भरे हुए हैं, माना मैंने, लेकिन उसके अलावा जो पूरी सॉइल थी आपकी, वो पानी के अंदर में डूबी हुई भी है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड सबमर्ज्ड कंडीशन। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी सभी को। ठीक है, चलिए, तो मैंने 4 तरीके के यूनिट वेट देखे अभी। बल्क यूनिट वेट, एक पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का वेट और वॉल्यूम का रिलेशन। सैचुरेटेड यूनिट वेट, एक फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का रिलेशन। ड्राई यूनिट वेट, एक ड्राई कंडीशन की सॉइल का टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का कोरिलेशन। और सबमर्ज्ड यूनिट वेट, एक पानी के अंदर में डूबी हुई सॉइल का टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का कोरिलेशन। आगे जाके मैं आपको सैचुरेटेड कंडीशन और सबमर्ज्ड कंडीशन को कोरिलेट करना भी बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। अब मेरे पास वापस से ये सॉइल है, थोड़ी सी पतली बन गई है, उससे कोई दिक्कत नहीं। इस सॉइल के अंदर में अभी भी फिलहाल में वही सारी चीजें हैं, सॉलिड्स हैं, पानी है और एयर है। वेट ऑफ द एयर, जिसको मैंने 0 बोला, वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ द एयर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। अब मैं एक काम करता हूं, अपनी चीजों को और ज्यादा कन्फाइन कर लेता हूं और बोलता हूं कि भैया मुझे तो सिर्फ यह बता दो कि सॉलिड के वेट के कंपैरिजन, सॉलिड के वेट को मैं कंपेयर करना चाहता हूं सॉलिड्स के ही वॉल्यूम के साथ। फिर से सुने, सॉलिड्स के वेट को मैं कंपेयर करना चाहता हूं सॉलिड्स के ही वॉल्यूम के साथ। तो कैसे कंपेयर करें? मैंने बोला दैट विल बी वेट ऑफ द सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। सॉइल कैसी भी रही हो, मुझे उससे मतलब नहीं, हो सकता फुल्ली सैचुरेटेड हो सकता है पार्शियली सैचुरेटेड हो सकता है ड्राई हो। मैंने अपने आप को कन्फाइन कर लिया है, लिमिट कर ली मैंने कि भाई मुझे तो सॉलिड के वेट और सॉलिड के वॉल्यूम के बीच में रिश्ता ढूंढना है। तो वो रिश्ता कुछ ऐसा दिखेगा और इस रिश्ते को मैं नाम देता हूं गामा एस से, और ये गामा एस कहलाता है यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड्स। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। क्लियर हुई भैया बात? सॉलिड का वेट और सॉलिड के वॉल्यूम के बीच का रिश्ता, और वो रिश्ता कहलाता है यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड्स, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा गामा एस से। यूनिट में अभी भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी भी तो ये वेट और वॉल्यूम का ही रिलेशन है, और वेट और वॉल्यूम का रिलेशन होने के कारण मैंने इसकी यूनिट भी बोल दी कि ये रहेगा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बोले भैया, समझ में आई बातें? ये सारी एकदम क्लियर होनी चाहिए, ये सारी चीजें। आपको लग रहा होगा रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड, वैसी वैसी बातें तो हो रही हैं, ये होंगी, कुछ दिन तक ऐसी ही बातें होंगी। अगर ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई, इन सारी प्रॉपर्टीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको क्लियर हो गया, तो सॉइल मैकेनिक्स की आधी जंग तो आप जीत गए। 50% जंग आप जीत जाओगे, क्योंकि ये चीजें आगे जाके बहुत ज्यादा यूज में आने वाली हैं पूरी सॉइल मैकेनिक्स में।
चाहे आप फाउंडेशन पढ़ें, चाहे अर्थ प्रेशर पढ़ें, चाहे कंसोलिडेशन पढ़ें, चाहे कॉम्पैक्शन पढ़ें, कोई सा भी चैप्टर पढ़ लो सॉइल का, ये जो बातें मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ये बातें हर दिन हर समय आपके सामने लिखी मिलेंगी आपको। तो इन बातों को इस तरीके से दिमाग में बिठा लेना है आपके कि आज से 2 साल बाद भी अगर कोई आपसे इनके बारे में कुछ पूछे तो आप इस कंडीशन में रहें कि ये बातें आप उसको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दें कि वो दोबारा आपसे इस टाइप के सवाल कभी भी ना पूछे। ये करना पड़ेगा आपको। अगर ये जीत हासिल कर ली हमने, ये बातें हमको समझ में आ गई, तो मजा आ जाएगा सॉइल मैकेनिक्स पढ़ने में। आगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं सॉइल में, मजा भी आएगा उन सब चीजों को पढ़ने में, लेकिन हर चैप्टर में, हर कंसेप्ट में इन सब चीजों का यूज होगा। ये जितनी भी बातें हमने आज लिखी है ना, ये सब बातें जो लिख रहे हैं, इन सब बातों का यूज आपको हर दिन मिलेगा सॉइल में। तो इसलिए मैं इन चीजों को थोड़ा सा स्लो स्पीड में और बार बार रिपीट करके आपको बता रहा हूं। खैर, तो भाई यहां तक की बातें आई होप कि सभी को क्लियर हुई होंगी कि ये पढ़ क्या रहे हैं, क्या क्या पढ़ लिया हमने। तो हमने 5 प्रकार के यूनिट वेट पढ़ लिए आज के दिन में। अभी पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का यूनिट वेट तो मैंने बोला बल्क यूनिट वेट। सैचुरेटेड सॉइल का यूनिट वेट मतलब टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम के रेशियो को मैंने बोला सैचुरेटेड यूनिट वेट। उसके बाद मुझे मिला एक ड्राई कंडीशन की सॉइल। ड्राई कंडीशन की सॉइल का टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का रिलेशन को मैंने बोला ड्राई यूनिट वेट। फिर एक सॉइल मिली जो पानी के अंदर में डूबी हुई थी पूरी तरीके से, तो उस सॉइल के टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम के रेशियो को मैंने बोल दिया सबमर्ज्ड यूनिट वेट। फिर एक मैंने कहानी अपने हिसाब से बनाई कि सॉलिड के वेट और सॉलिड के वॉल्यूम को भी कंपेयर करके देख लें, और वो मुझे मिला यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड्स। आई होप कि यहां तक की बातें क्लियर हुई हैं। चलिए, एक और डेफिनेशन बची है, उस एक डेफिनेशन को और देखते हैं। तो टोटल मिला के अगर आप उंगली पे गिनती गिने तो 11 डेफिनेशंस मैं आपको बता चुका हूं। एक बार ये आखिरी वाली डेफिनेशन आपको और बता दूं, उसके बाद इन सारी डेफिनेशंस को मैं एक बार आपकी स्क्रीन पे यहां पे लिख दूंगा, सो दैट अभी तक जितना भी पढ़ा है वो वापस से हमारे दिमाग में एक बार आ जाएगा, एक साथ एक ही स्क्रीन पे। उसके बाद क्या करना है वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक आखिरी डेफिनेशन है, जरा उसको देखते हैं क्या है।